कलीसिया की झांकी है। शुरू की कलीसिया कैसी थी, उस समय की कलीसिया, आज से 2000 साल पहले की कलीसिया, और क्या सिद्धांत थे, कैसे चालू होती, कौन से स्तंभ पर वो खड़ी हुई। तो हम देखते हैं उसके 4 ये स्तंभ है जिस पर कलीसिया खड़ी हुई थी। प्रेरितों की शिक्षा, जो हमने पहले देखा था। प्रेरितों की शिक्षा कौन सी शिक्षा थी? प्रभु की शिक्षा, जो उन्होंने प्रभु से शिक्षा सीखने पाई थी, वो अभी दूसरे विश्वासियों को सिखा रहे थे। प्रेरितों की संगति, प्रेरितों के साथ रहते, सब विश्वासी लोग साथ में, विश्वासी विश्वासियों के साथ जुड़े, अविश्वासियों से संबंधित रखते। फिर हम देखते तीसरा, रोटी तोड़ना या आराधना करना, और चौथा है प्रार्थना करना। ये 4 चीजें हैं। तो अभी तक जो हमने देखा था, किस प्रकार से प्रभु भोज की शुरुआत कैसे हुई, फसह पर्व किस प्रकार से प्रभु भोज में परिवर्तित हो गया। आखिरी फसह पर प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 22 अध्याय में किया, और उसके बाद उसी फसह पर्व के तुरंत बाद उन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई, और आज हम देखेंगे प्रभु भोज का अभिप्राय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और हम देखेंगे ये कब तक प्रभु भोज चलेगा, इसकी काल अवधि क्या है, और इसके बारे में प्रेरितों की क्या शिक्षाएं हैं, पौलुस की क्या शिक्षा है, और इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हमें प्रभु भोज में भाग लेना है, और भाग लेने वालों के लिए कैसे चेतावनी दी गई है, और उस चेतावनी के मद्देनजर हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, और हमें क्या प्रार्थना करना है। तो इन तमाम बातों पर अभी हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं 4 चीजें हैं, प्रेरितों की शिक्षा अर्थात बाइबल अध्ययन, प्रेरितों की संगत, एक दूसरे से सहभागिता, रोटी तोड़ना, आराधना और प्रार्थना, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो प्रभु भोज का अभिप्राय क्या है, हम देखते हैं। प्रभु भोज का अभिप्राय क्षमा नहीं है। कई लोग बोलते हैं उद्धार क्या है, तो बोलते हैं हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता। ये प्रभु ने चाहा तो अगले संडे में बपतिस्मे पर एक अध्ययन लूंगा। प्रभु भोज का अभिप्राय क्या है? प्रभु भोज का अभिप्राय पाप क्षमा नहीं है। ये पाप क्षमा पाए हुए विश्वासियों के लिए प्रभु की एक योजना है। इसका अभिप्राय पाप क्षमा नहीं है। ये एक प्रकार का प्रसाद भी नहीं है जिसे लेने से कोई आशीष प्राप्त होगी। कई लोग सोचते हैं चर्च में प्रसाद बंट रहा है, हम भी ले लेते हैं। मैंने एक भाई को बोला आप चर्च में जाना, तो वो चर्च में गए, और जब चर्च चल रही थी तो ये प्रभु भोज हुआ, तो उन लोगों ने उसको नए विश्वास, वो तो विश्वासी थे नहीं, उनको नहीं दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं चर्च में गया लेकिन मेरे को प्रसाद नहीं दिया उन लोगों ने। फिर मैंने उनको समझाया ये प्रसाद नहीं है, इससे पाप क्षमा और उद्धार नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? प्रभु की आज्ञा का पालन करना। प्रभु ने क्या कहा था? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु को स्मरण करना है, इसका अभिप्राय है प्रभु को स्मरण करना। और उसके बारे में हमें देखते हैं, उस स्मरण में 3 चीजें, हमें पीछे देखना है, हमें वर्तमान को देखना और भविष्य को देखना। ध्यान रखिए, प्रभु भोज में हम 3 चीजें देखते हैं, पीछे, भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को। पीछे क्या देखते हैं? जब हम मेज में के पास आते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया। जो रोटी है वो प्रभु के शरीर को दर्शाती है, और जो दाख रस होता है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। अगर शरीर से लहू निकाल दिया जाए तो उसमें क्या होता है? मृत्यु। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की टेबल है। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। वर्तमान में क्या देखना है? वो यीशु मसीह जो मारा गया था वो जी उठा। और भविष्य में क्या देखना है? वो फिर से प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारे पापों हेतु। मतलब उनकी मृत्यु जो हुई वो हमारे पापों के लिए हुई, उसको हमें प्रदर्शित करना। पहला कुरिन्थियों 11 के 26 में इसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उसकी द्वितीय आगमन की प्रत्याशा को प्रदर्शित करना है।
भोज कब तक चलता रहेगा? जब तक वो दोबारा ना आ जाए और हमें स्वर्ग में ना ले जाए। ये एक प्रथा चलती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने 2 संस्थाएं बनाई। एक है प्रभु भोज, जो स्थापित किया, और दूसरा कलीसिया। ये कब तक चल, जब तक प्रभु ना आ जाए। और हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु भोज के बारे में पौलुस की क्या शिक्षा है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लें, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेके 32 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 से लेके 32 वचन तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। इसी रीत से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आ जाए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से, इस पर हम आगे अध्ययन में बढ़ाएंगे, अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ध्यान से देखिएगा। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है 23 वचन में, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। मतलब प्रभु ने मुझे ये बात दिखाई है या प्रकाशित की है, परमेश्वर ने प्रकट की है ये चीज। क्यों ऐसा पौलुस कहते हैं? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, जब उनकी मृत्यु उस समय पौलुस उनका चेला नहीं था, पौलुस दुश्मन था चेलों। इसलिए वो प्रभु की शिक्षाओं और प्रभु की मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए प्रभु ने एक स्पेशल प्रकटीकरण किया पौलुस। तो जो स्पेशल प्रभु ने पौलुस को प्रकटीकरण किया, वो बात कुरिन्थियों के बिलीवर्स को, विश्वासियों को वो पहुंचा रहा है। तो प्रभु ने जो मुझे पहुंचाया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमें जो कुछ भी ज्ञान मिले भाई और बहनों, हमें दूसरों के साथ बांटना है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जिस रात प्रभु पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, और ब्यारी के पीछे कटोरा भी है। 2 चीज, रोटी और दाखरस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु की देह हमारे पापों के हेतु, हम पापियों के लिए तोड़ा गया क्रूस पर, और उसका पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहाया गया। इसलिए हम अपने आप को जांचें जब तक वो ना आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे हमें क्या पता है। अगर आप लेव्य व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय और 11 वचन पढ़े तो वहां यूं लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अर्थात शरीर का जीवन जो है लहू पर आधारित। तो जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बह गया, उनकी मौत हो गई, कहने का ये अर्थ है वो हमारे पापों के प्रायश्चित हेतु बह गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका कि प्रभु ने अपना जो लहू बहाया है हमारे पापों के लिए, वो निष्पाप थे, उन्होंने कोई पाप ना जाना, उन्होंने पाप ना किया और ना उनमें कोई पाप था। 3 बार हम पढ़ते हैं। तो परम पवित्र प्रभु थे। इसलिए हम देखते हैं प्रभु ने अपना लहू बहाया और उसकी निशानी दी है दाखरस, अपना शरीर तोड़वाया, ये निशानी है रोटी। तो उसमें से हमें भाग लेना और प्रभु को
याद करना है, प्रभु जी आपका शरीर मेरे पापों के लिए तोड़ा गया, मेरा लहू आपके लिए बहाया गया। तो हम देखते हैं प्रभु भोज मनाने के कारण क्या, क्यों हमें मनाना चाहिए। पहला है प्रभु द्वारा इसकी प्रतिस्थापना की। ये चेलों का विचार नहीं था कि चलो हम कुछ बनाते हैं प्रभु की याद में, नहीं, प्रभु ने स्वयं प्रभु भोज को प्रतिस्थापित किया या स्टार्ट किया या शुरू किया। तो पहला है क्यों हमें मनाना है, क्योंकि प्रभु ने इसको स्थापित किया। दूसरा, स्थापित नहीं किया, उसके लिए निर्देश दिया, मेरे याद में तुम यही किया, स्थापित किया और उन्होंने ऑर्डर दिया, हमें करना है, ये चॉइस नहीं है, हम करें ना करें। तीसरा क्या है, प्रभु ने उसका ऐतिहासिक, मतलब ये ऐतिहासिक उद्घाटन है, ये मनगढ़ंत नहीं है, किसी ने कल्पना की और को टेबल लगा दी, कुछ संस्कार शुरू किए, नहीं। और आगे हम देखते हैं प्रेरितों द्वारा इसकी विवेचना और इसका पालन। प्रेरितों ने इस चीज को कैसे समझा और किस प्रकार से इसका पालन किया। तो यहाँ पर चार चीजें देखते हैं। प्रभु द्वारा इसकी स्थापना की गई, प्रभु ने इसके निर्देश दिए कि इसका पालन हमें करना है, और इस प्रभु ने स्वयं इसका उद्घाटन भी किया, और प्रेरितों ने उसका पालन। भाई और बहनों, इसलिए प्रभु भोज बनाने का जो कारण है कि ये सब चार कारण है। मूलभूत सत्य हम जानते हैं, जो अपने पहले आपको बताया था, मूलभूत सत्य ये है कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। उनकी मृत्यु की यादगारी 25 आयत में जो हमने पढ़ा था, उस मेरे स्मरण के लिए यही क्या करूं, क्या स्मरण करते, प्रभु मेरे लिए मारा, उनकी मृत्यु का हम स्मरण करते हैं, और 25 वचन पढ़ते हैं, और उसका निर्देशन, कि हम दूसरे को बताते हैं। जब हम प्रभु मेज में भाग लेते हैं तो दुनिया को हम क्या बताते हैं, इंग्लिश में आता है यू प्रोक्लेम, तुम दूसरों को प्रचार करते हैं, असल में यूं कह सकते। जब हम प्रभु मेज में से भाग लेते हैं तो हम उनको याद तो जरूर करते हैं, लेकिन दुनिया को भी हम बताते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया। तो प्रभु की यादगारी दुनिया को हमें बताना है, एक प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया। यही है, परमेश्वर ने जगत से कितना बड़ा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो हंस लो। हम दुनिया को बताते हैं हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया। लोग अपने गुरुओं के लिए और लोगों के लिए अपनी जान देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे अच्छे चरवाहे ने हमारे लिए अपनी जान दी है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और इस पुनः आगमन में क्या है, 26 आयत में हमने जो पढ़ा था अभी, उसमें क्या लिखा हुआ है, जब तक वो ना आए तब तक ये प्रचार करते रहो। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, प्रभु के पुनः आगमन की अपेक्षा करते हैं। देखिए, हम यादगारी है, प्रचार है, और एक अपेक्षा है। जब हम प्रभु मेज में भाग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अपेक्षा है कि हमारा प्रभु फिर से आएगा। हमारा आज कलीसिया क्या इंतजार कर रही, प्रभु यीशु मसीह आएगा, नीले आसमान के पास जाए, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। जब तक प्रभु ना आ जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आगमन ना होगा, तब तक ये मेज चलती रहेगी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु की यादगारी, प्रभु की मृत्यु का प्रचार, दुनिया को हम बताते हैं हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान। हम अपने आप से कहते हैं, कलीसिया में बताते हैं, लेकिन हम दुनिया को भी बताते हैं। ये मेज बताती है यीशु प्रभु मारा गया, उसका लहू अलग है, उसका शरीर अलग है। और हम देखते हैं किस प्रकार से हम उसके दोबारा आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आखिरी प्रार्थना क्या है बाइबल में, हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाएंगे, उसके बाद ये मेज नहीं लगेगी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु भोज में भाग लेने वालों के लिए चेतावनी। इसी जो हमने भाग पढ़ा था,
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 से 29 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु भेद में उचित रीत से पालन करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। जो कोई अनुचित रीत से रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू के विरुद्ध पाप करने का दोषी ठहरेगा। प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को रोटी खाने और कटोरे में से भाग लेने के पहले अपने आप को जांच करना बहुत जरूरी। अनुचित रीत कहने का क्या मतलब? विश्वासी को विश्वासी का जीवन व्यतीत करना है। अगर हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चला रहे हैं, तो हमें इसमें से भागना है। हमें अपने आप को जांचना। प्रभु क्या चाहता है? हम स्वयं को जांचें। तो जब हम प्रभु मेज में आते हैं, हम अपने आप को जांचना है। इसलिए पौलुस कहते हैं, हमें आत्मनिरीक्षण करना है। प्रभु ये विशेष निर्देश है, क्योंकि जो कोई अनुचित रीत से, अनवर्दली, उसके योग्य नहीं है, उल्टे काम कर रहा है, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये अनुचित रूप से भाग लेने। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से भाग लेगा, वो क्या है? वो प्रभु की देह और उसके लहू का दोषी ठहरेगा और अपने ऊपर दंड ला। इसलिए जब हम प्रभु वेद में भाग लें, तो हम देखते हैं हमें अपने आप को जांचना है। ये निर्देश आत्म परीक्षण, पश्चाताप और संस्कार की पवित्रता को स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल देता है। हमें अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना। पास्टर निरीक्षण हमारा नहीं करे, हमें स्वयं निरीक्षण करना है। हमें दूसरे का निरीक्षण नहीं करना। और अगर हमारे अंदर कुछ गलती, तो हमें पश्चाताप करना। प्रभु जी, क्या हमसे गलत? पश्चाताप का मतलब होता है हमने गलत किया, आप नहीं करेंगे। ये नहीं कि आज हमने कर दिया फिर अगले संडे फिर वही कहानी। नहीं, हमें अपने आप को जांचना है और जो हमने गलत किया है पिछले हफ्ते, उससे पश्चाताप करना है और प्रभु की पवित्रता को स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। विश्वासियों को प्रभु की मेज के पास श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आना आना बहुत जरूरी है। बहुत श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ। भाई और बहनों, इसको हल्का करके नहीं लेना। श्रद्धा के साथ, बड़ी नम्रता के साथ। प्रभु की ये पवित्र मेज है, उस पवित्र प्रभु का लहू हमारे लिए बहाया गया। बड़े घमंड के साथ नहीं, बड़ी नम्रता के साथ और बड़े कृतज्ञता के साथ। मैं प्रभु आपका बड़ा आभारी हूँ, ये बड़ा सत्य आपने मुझ पर उजागर किया। बाइबल में क्या लिखा? भजन 65 के 4 में, क्या ही धन्य वो पुरुष जिसको परमेश्वर चुनता है। दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आप पर पहुंचा, परमेश्वर ने आपको चुना। इसलिए हमें क्या करना है? बड़ी कृतज्ञता के साथ। मेरा ध्यान इस समय लूका के 3 अध्याय की ओर जाता है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लूका का 3रा अध्याय, लूका का 3रा अध्याय और उसका 1 वचन से मैं आपको कुछ आयत पढ़ना चाहता हूँ। तिबेरियस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, गलील के हेरोदस इतूरिया और तिकोनिया में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलने में लियानस और चौथाई के राजा थे, और हन्ना और कैफा याजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन क्या पढ़ते हैं? राजा कैसर के 15वें वर्ष में पुन्तियुस पायलट वहां का हाकिम था। गलील में हेरोदेस, इतूरिया, तिकोनिया में उसके भाई फिलिप्पुस और चौथाई के राजा थे। देखिए, हाकिम और राजा और महायाजक को छोड़ करके वचन कहां पर पहुंचा? बर्तनाबे अवनीश जी के पास। परमेश्वर की दया, इन 7 लोगों को छोड़ करके परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास जंगल में पहुंचा।
प्रभु की कितनी बड़ी दया है। इसलिए हमें क्या करना है? बड़ी कृतज्ञता के साथ प्रभु की मेज में खाना पहुंचना है। प्रभु के मेज के पास कैसे जाना है? जब आप प्रभु की मेज के पास जाने के बारे में सोचते हो, तो आपके हृदय में अगर कोई ऐसी भावनाएं हैं जिनके लिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आप पश्चाताप करें। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति है जिससे आप नफरत करते हैं, या कोई ऐसा है जिसे आपने माफ नहीं किया? स्वयं माफी, ऐसा नहीं को माफी मांगने से माफी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब लटके हुए थे, अपने दुश्मनों को कैसे माफ किया? बिना माफी माफ किया। अगर ऐसा हम सिद्धांत पर चले तो चर्च में कोई समस्या ही नहीं। आज हम माफ नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किसी से आप नफरत करते हैं? प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु ने हमें प्रेम सिखाया। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। क्या किसी को आपने माफ नहीं किया? परमेश्वर ने आपको माफ किया, आप कैसे नहीं माफ करोगे? नहीं तो आपकी भी माफी नहीं होगी। आगे, क्या आप अपने जीवन में कोई संघर्ष कर रहे हैं, या किसी वचन से आप सहमत नहीं है? इस सभी समस्याओं का समाधान जरूरी है। आप इसको प्रार्थना पूर्वक विचार करें और अपने आप को पहले तैयार करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, इस सुंदर प्रभु भोज संस्कार के लिए मैं कितना आभारी हूँ, जो आपने प्रभु यीशु मसीह ने, आप जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के पहले शुरू किया। नहीं तो हम प्रभु को भूल जाते, बार बार हम याद करते। जैसा मैंने आपको बताया, 3 ही भौतिक चीजें हैं मसीह जीवन में। बपतिस्मा जिसमें पानी, प्रभु भोज जिसमें दाख रस और रोटी, और प्रार्थना तेल मलकर प्रार्थना, ये 3 संस्कार है। इसलिए अब इसमें से मैं भाग लेने के अपने आप को प्रतिबद्ध करता हूं। हमें भाग लेना ही है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हमें माफी मांगनी है, दूसरों को माफ करना है, प्रभु के वचन से हमें सहमत होना है, और हम आपकी मृत्यु की घोषणा करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, और आपकी वापसी के इंतजार को मैं स्वीकार करता हूं कि आप एक दिन आएंगे और हमें ले जाएंगे। और मैं खुद को सांसारिक अभिलाषाओं से अलग करने के लिए शक्तिशाली तरीके से तैयार। अभिलाषाएं, सिनेमा देखना, सिगरेट पीना, शराब पीना, इन तमाम चीजों से मैं प्रभु के सामने जाकर के आपको कहना है, ये धन्यवाद के साथ इसमें भाग लेना है, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। ये बहुत बड़ा उत्सव है। अब मैं अपने हृदय से हर अवसर पर आपसे मिलने के लिए तैयार करता हूँ, और मैं इस पवित्र भोज में, ये मैंने प्रार्थना आपके लिए लिख करके भेजी हुई, आप पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मैं प्रभु भोज को ग्रहण करता हूं, तो परमेश्वर की सारी शर्तों को पूरा करके रोटी के टुकड़े से मैं भोजन कर रहा हूं, वो प्रभु का शरीर है। ये प्रतीकात्मक रूप का कार्य नहीं है, मैं वास्तव में कार्य कर रहा हूं। केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं, कि मतलब जस्ट ये मेरा शरीर है, इट्स नॉट जस्ट रोटी। प्रभु के शरीर के प्रतीक के रूप में मैं भाग लेता हूं, और उसके लहू में से। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमें रोटी में से भाग लेना और कटोरे में से भाग लेना चाहिए। हमें दूसरों को जांचने की जरूरत। पिछले अध्ययन में आपने बताया था, कई लोग दूसरे को जांचते हैं, लेकिन बाइबल ने क्या लिखा? मनुष्य अपने आप को जांचना चाहिए, परंतु मनुष्य अपने आप को जांचे। 11:28 में लिखा हुआ है, पास्टर हमें ना जांचे, ना हम पास्टर को जांचे, ना दूसरा विश्वासी मुझे जांचे, ना मैं दूसरे विश्वास, स्वयं को जांचे और प्रभु की उपस्थिति में जांचे। निष्कर्ष क्या है? प्रभु भोज मसीहत में केंद्रीय और प्रिय प्रथा है, जो मसीह के प्रायश्चित कार्य के आने वाले स्वर्गीय भोज का पूर्वानुभव प्रदान करता है, कि प्रभु आएगा। इस पवित्र भोज के माध्यम से विश्वासियों को अपने उद्धारकर्ता के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए हमें एक भाग्य प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस प्रकार से हमें इस प्रथा का पालन करना बहुत जरूरी है। और अभी मैं आपके सामने
कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं और उनका उत्तर भी मैं आपको देना चाहता हूं। पहला है कि प्रभु भोज की आवश्यक वस्तुएं क्या? प्रभु भोज की आवश्यक वस्तुएं हैं रोटी और दाख, प्रभु के शरीर का प्रतीक और प्रभु के लहू का प्रतीक। तो आवश्यक वस्तुएं सिर्फ दो है। प्रभु भोज का सिद्धांतवाद, देखिए कई लोग इस सिद्धांतवाद को क्या करते हैं, कि वो सोचते हैं कि प्रभु का ये वाकई में शरीर है। नहीं, या ये कई लोग ये सिखाते हैं कि ये रोटी प्रभु के शरीर में परिवर्तित हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बाइबल में रोटी रोटी रहती है, दाखरस लहू नहीं होता, लेकिन लहू का एक प्रतीक है। तो हम इसका सिद्धांतवाद क्या है, सातत्वीकरण जिसको बोलते हैं, वाकई में ये रोटी जो है प्रभु का शरीर बन जाता है और दाखरस प्रभु का रक्त बन जाता है। ऐसा नहीं, रोटी रोटी है लेकिन उनके शरीर की निशानी है, दाखरस दाखरस ही है, उसके लहू की निशानी है। प्रभु की आज्ञा, प्रभु की क्या आज्ञा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने ये आज्ञा दी, ये सुझाव नहीं, ध्यान रखिए, आज्ञा और सुझाव या सलाह कह लीजिए, ये सलाह नहीं है, ये सुझाव नहीं है, ये क्या है? प्रभु की आज्ञा है। अगर कोई आज्ञा होती तो उसका पालन करना बहुत जरूरी। कोई सुझाव देगा, आप सुझाव पर चले या ना चले, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा। भाई और बहनों, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, हमें कुछ कम भी नहीं करना है, कुछ उसमें ज्यादा नहीं करना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने फसह पर्व मनाने का आदेश दिया था, उसका तरीका निश्चित किया था, जैसा आपने पढ़ा था परमेश्वर के वचन में, निर्गमन की पुस्तक से फसह पर्व मनाने का आदेश दिया था, उसका तरीका निश्चित किया था, दिन महीना निश्चित किया था, तथा मेमने के लहू लगाने का तरीका भी निश्चित किया था, और मेमने को कैसे खाना वो भी निश्चित किया। इसी प्रकार से प्रभु की मेज का भी, प्रभु के भोज का भी मनाने का आदेश दिया गया है। इसका तरीका है रोटी में से भाग लेना, दाखरस में से पीना। महीना दिन निश्चित किया है, कब मनाना चाहिए? सप्ताह के पहले दिन। अगर प्रेरितों के 20 अध्याय पढ़ेंगे, सप्ताह के पहले दिन चेले प्रभु को स्मरण करने के लिए इकट्ठे हुए, और हम देखते हैं वैसे हमें कैसे मनाना है। उनकी यात्रा शुरू हुई, जब फसह पर्व बनाया तो कैसे बना रहे थे? जूते पहने हुए थे, कपड़े बांधे हुए थे, कमर में पेटी बांधी हुई थी और डंडा हाथ में लिए हुए, मतलब यात्री रहे। हम लोग अभी संसार में यात्री को दिखाते हैं, हम परमानेंट नहीं है कोई भी हम में से, थोड़े समय के लिए। जब प्रभु आएगा हम स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं तो हम इस संसार में अगर हमारा शरीर खत्म हो गया तो हम, हमारी आत्मा प्रभु के पास चली जाएगी। उसी प्रकार से प्रभु भोज में भी सभी निर्देशन दिए गए हैं। भाई और बहनों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जितनों ने प्रभु के वचन को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के लोगों से जुड़ गए, हम क्या पढ़ते हैं? वो इन चार चीजों में लवलीन रहे, कंटिन्यूअस, स्टेडफास्ट। कहने का मतलब बिना हिले हुए, ये चार चीजें हमें, प्रभु का वचन, प्रभु के लोगों की संगत, आराधना में रोटी तोड़ना और प्रभु के लोगों के साथ में प्रार्थना करना। प्रभु आपको इस दिन से आशीष करे।